पहली खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां गोंडा के कर्नलगंज नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं और अवैध वसूली के खिलाफ पीड़ित दुकानदारों ने मंडलायुक्त देवी पाटन मंडल को प्रार्थना पत्र दिया है। आपको बता दें कि दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि रामजी लाल और तत्कालीन ईओ धनुषधारी सिंह द्वारा दुकानों के आवंटन में गंभीर अनियमितताएं की जा रही है और उनसे अवैध रूप से पैसे की भी मांग की जा रही है। प्रार्थना पत्र में दुकानदारों ने बताया कि वे 20 वर्षों से नगर पालिका के फजल अली मार्केट में किराएदार के रूप में दुकान चला रहे थे। कुछ समय पहले नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि और ईओ ने उनसे दुकान खाली करने के आदेश दिए, यह कहते हुए कि मार्केट को नया बनवाना है। दुकानदारों ने इसका विरोध किया क्योंकि दुकान जर्जर रही थी। फिर भी उन्हें दुकान खाली करने के लिए दबाव डाला गया और एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर भी किया गया। इसके बाद जब दुकान का निर्माण हुआ तो दुकानदारों से 6,20,000 रुपए की मांग की गई और बाद में यह राशि बढ़कर 10 लाख रुपए तक हो गई। इसके बावजूद उन्हें रसीद 3 और 4 लाख रुपए की दी जा रही थी। जो दुकानदार अधिक पैसे दे रहे थे उन्हें प्राथमिकता दी जा रही थी, जबकि अन्य को परेशान किया जा रहा था। इस प्रक्रिया से दुकानदारों का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। पीड़ित दुकानदारों ने मांग की है कि इस आवंटन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाए और एक निष्पक्ष बैठक आयोजित की जाए, जिसमें पुराने किराएदारों को पुनः दुकानें आवंटित की जाए। मामले को मंडलायुक्त ने गंभीरता से लिया और गोंडा के अपर जिलाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। आपका हमारे अजमतुन्निसा क्या है, क्यों कमिश्नर के यहाँ आए हैं? हम कम्युनिस्ट के यहाँ आए नहीं अपने दुकान के खातिर। और अब फरवरी में दुकान हमारे तोड़ दिन गई, कहें कि हम तुका दुकान देवे फिर से बन के, और फिर बन के तैयार हो गई तो फिर पैसा मांगी 6,20,000 रुपया मांगी। तो वो भी हम लोग इधर उधर से कोनो में मांग जांच के तैयार की, तो भी दुकान नहीं दे रहे हैं। अब कहते हैं दुकान नहीं है, दुकान नहीं है, मतलब दुकान दूसरे को दे दी। दूसरे दे दी है। अब हम क्या करें? इशरत अली कहाँ से नई बिहार करने के गोंडा से निवासी है। मामला क्या है? कमिश्नर हमारा से मिलेंगे। हम आए कमिश्नर साहब के यहाँ इसलिए कि हमारी दुकान थी वहाँ 20 साल से हम लोग नगर पालिका के किराएदार थे। उन्होंने कहा दुकान बनवा के हम लोग नया देंगे, तो दुकान बनवा दी। 1 साल से हम लोग परेशान हैं। मार्च में दुकान गिरवा दिया, पहली मार्च से दुकान खाली कर दिया। फिर हमसे कहा कि बन जाएगी तुमको देंगे। अब बन गई है तो अब दे नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि कहा कि 6,20,000 रुपये इकट्ठा करिए आप। हम लोग 6,20,000 रुपये लेके गए तो हमको दे नहीं रहे हैं। जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको अलाट कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग? 9 दुकानदार नहीं दिए हैं, 9-10। ये जो हमारे बगल में पीड़ित खड़े हुए हैं, जिनसे बारी बारी से लोगों से बातचीत की गई है, ये कर्नलगंज नगर पालिका के अंतर्गत वहाँ दुकान इनकी थी। कुछ लोगों की 20 साल से दुकानें थी, कुछ लोगों की 40 साल की दुकानें थी। 15-20 साल पहले दुकानों को बनवा के इन लोगों को अलाट कर दिया गया। इनसे बाकायदा जमानत राशि भी जमा की गई और इधर करीब फरवरी में सारी दुकानों को इन लोगों से खाली करा लिया गया और ये कहा गया कि नई दुकानें बनेंगी, उसके बाद में आप लोगों को अलाट किया जाएगा। अब स्थिति ये है कि जब दुकान बन गई है तो वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन या नगर पालिका कर्मी कह रहे हैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की मांग कर रहे हैं कि इतना पैसा देंगे तभी दुकान अलाट किया जाएगा। अब ये गरीब लोग हैं जो परचून की दुकान कर रहे थे, कोई कुछ दुकान कर रहा था। अब वो इतनी पूंजी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कहाँ से लेके आए? जबकि इन लोगों का 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया जमानत राशि भी जमा हुआ है। इसके बावजूद इन लोगों को दुकानें नहीं दी जा रही है। गोंडा से कैलाश वर्मा।